आज हम लोग परसेंटेज का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गया था। और कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, या स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्री को, ठीक है, त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, जो क्वेश्चन रिमेनिंग था वो हम लोग करते हैं। जैसे 5 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ कॉस्ट प्राइस 50 दिया है, मतलब क्रैम, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रैमल बोलते हैं, ठीक है। लॉस दिया हुआ है आपका 20%, मतलब हानि हो गया, लॉस में हानि हो गया। और आपको एसपी निकालना है, एसपी मीन सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ये पूरा लिखिए, सेलिंग प्राइस। अब हम लोग सेलिंग, अब मतलब हम लोग क्वेश्चन जो भी करेंगे उसमें सेलिंग प्राइस को एसपी करेंगे, ठीक है, एसपी लिखेंगे शॉर्ट में, और इसको सीपी लिखेंगे। सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लॉस दिया हुआ है कितना का, 20%। देखिएगा, इस फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस, या अगर लॉस दिया है तो 100 माइनस प्रॉफिट दिया होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट और बाई 100। लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं यूनिट मेथड से। 20% का अर्थ क्या होता है, 1/5, मतलब 20/100, यानी कि 20/100 भाई कितना होगा, 1/5। यानी कि प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड है, सीपी पे डिपेंड है, यानी कि नीचे वाला सीपी है। क्यों? क्योंकि लॉस परसेंट का अर्थ क्या हुआ, लॉस बाई सीपी इंटू 100, गेन परसेंट का अर्थ क्या हुआ, गेन बाई सीपी इंटू 100, मतलब गेन बाई सीपी, यानी कि नीचे क्या सीपी, और ये लॉस है, यानी कि लॉस बाई सीपी इंटू 100, यानी कि ये लॉस था, ये क्या था, लॉस था। तो ये लॉस कितना यूनिट है जी, 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप बताइएगा, मैं यहाँ से पूछूं एसपी कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 1 यूनिट है, 5 यूनिट है, एसपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 4 यूनिट। अच्छा, सीपी कितना दिया हुआ था, 50 दिया हुआ था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 था, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि जितना गुना एसपी उतना गुना सीपी, उतना गुना लॉस उतना गुना प्रॉफिट, जितना गुना सीपी होगा उतना गुना एसपी होगा, उतना ही गुना लॉस उतना ही गुना, ठीक है। 40 हो जाएगा आंसर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, सीपी दिया हुआ है आपको 75, लॉस दिया हुआ है 10%, और आपसे एसपी बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो फिर देखिए 10% का अर्थ क्या होगा, 1/10, फिर ये सीपी है, ये क्या है जी, सीपी है, ये क्या है, लॉस है। आप बताइएगा एसपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा भैया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 75 दिया हुआ है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7.5 है, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 7.5, 6 7.5, 7.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, जल्दी से नोट करिए पहले से। ठीक है, हम लोग करते हैं 7 नंबर, देखिएगा। नंबर देखिएगा, सीपी दिया हुआ है आपका 60 रुपया, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 30%, एसपी आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिर 30% का अर्थ क्या होगा, 3/10 भाई 30/100, यानी 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा ना, यानी कि ये सीपी है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ऊपर वाला यूनिट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट का अर्थ क्या होगा, प्रॉफिट बाई सीपी इनटू 100, यानी कि प्रॉफिट नीचे क्या है, सीपी है, 10 कितना दिया है, 60 दिया है, यूनिट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और एसपी कितना आ जाएगा, जब ये प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा, एसपी 13 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना कर दीजिए, 70 है आंसर। चलिए 1 नंबर देखिए, एक नंबर देखिएगा, 8 नंबर, ठीक। गेन दिया है 20%, एसपी दिया है 120, और सीपी निकालने के लिए आपको बोल रहा है। फिर देखिए गेन
20 में करते हो 1/5 बताया थे ना आपको। 20/100 यानी 20 × 5 कितना होगा 100, 20 से 100 5 बार में कट जाएगा। यानी नीचे सीपी है, ये क्या है गेन है, एसपी कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। भाई एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट या सीपी माइनस लॉस। तो ये देखिएगा ये एसपी सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया ही है, सीपी तो निकालना है, एसपी दिया हुआ है 120 यानी मल्टीप्लिकेशन में कितना है 20 है, तो ये भी 20 गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा 100 रुपये हो गया। अगर बोलता है इसमें कितना लाभ है, कितना इसमें लाभ है, इसको ही 20 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये का लाभ है। ठीक है चलिए देखिए उस दिन बताया था जिस दिन परसेंटेज पढ़ाया उसी दिन हमको बताए थे परसेंटेज का क्या होता है, किसी चीज को 100 में नापना, किसी चीज को 100 में तोलने को ही क्या बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है देखिएगा 10 नंबर देखिएगा, पहले इसे जल्दी नोट करो। 10 नंबर देखिएगा। ठीक है देखिए क्या बोल रहा है सर, 75 रुपये में से 5 रुपया बचाता है। 75 रुपया में से 5 रुपया बचाता है तो बचत कितना होगा, बचत का परसेंटेज पूछ रहा है, बचत प्रतिशत बराबर बचत प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है तो भाई 5 रुपया बचा रहा है कितने में 75 में, तो 100 में कितना, ये चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए, भीन में लाने के लिए, p/q के फॉर्म में लाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100 हो जाएगा ना, परसेंटेज में बदलना है, तो ये कितना हो जाएगा जी बताइए, 25 3 जा 25 हो जाए 20/3 यानी कि 6 पूरे 2/3%। ठीक है यही मेरा बचत हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए 400, देखिएगा क्वेश्चन में लिख रहे हैं ₹400 में से 10% पुत्र को 15% दूसरे पुत्र को, तो उसके पास बचत क्या होगा भाई, बचत बराबर होगा मतलब 400 रुपया कोई आदमी कमा रहा है, 10% अपना पहले वाले बेटा को दे दिया, 10% पुत्र को और 15% दूसरे पुत्र को दे दिया। ठीक है तो उसके पास बचत क्या है, बड़ा पुत्र को ही कम मिल रहा है और छोटा पुत्र को ज्यादा मिल रहा है, अधिकतर यही होता है। यहाँ देखिए 400 में से 10% पुत्र को बड़ा वाले पुत्र को मिला और 15% दूसरे पुत्र को मिल गया, यानी कि कितना खर्च कर रहा है, ये 400 रुपया कमा रहा था और दे कितना दिया भाई अपना 25% दे दिया, यानी कि बचत कितना कर रहा है 75%, यानी कि 400 का 75% बचत कर लिया। भाई ये दे कितना दिया, यानी कि खर्च कितना कर लिया है अपना, जो आदमी कमा रहा है उसका बाप कितना कर लिया 10% और प्लस 15%। अगर मैं इनकम 100% मानता हूं तो 25%, अगर मैं इनकम 100% मानता हूं तो 25% तो खर्च कर लिया, तो बचत कितना कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है 75%, यानी कि 400 का 75%, उसके पास बचत कितना हो जाएगा जी, बचत क्या हो जाएगा 400 का 75% हो जाएगा उसका बचत, यानी कि 400 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 75/100% नीचे डबल जीरो लगेगा ना, कितना हो जाएगा बताइए 300 हो जाएगा, यानी कि उसके पास बचत हो जाएगा 300 का, 100 रुपया दे दिया बेटा को। चलिए अब
ट्रू फॉल्स आपको बनाना है, रियल नंबर से ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब ट्रू फॉल्स करना है, सही और गलत बताना है। नहीं क्या बोल रहा है 12 का नंबर, 30 का 25% क्या 7.5 होगा? 30 का 25% क्या 7.5 होगा? तो 7.5 होगा कि नहीं बताइए। 25% का अर्थ क्या होगा? 1/4 भाई, 25/100% हटेगा, नीचे डबल जीरो लगेगा तो 100 लगेगा, तो 1/4 हो गया। तो क्या ये हो जाएगा? इसको डिवाइड किया तो 4/22। हाँ ठीक तो है, सही है, हो जाएगा, सही है। तो ऐसे ही कराना है ये सब, ठीक है, ये बन जाएगा। ये ट्रू फॉल्स बताना है, परसेंटेज अगर नीचे डबल जीरो लगेगा मतलब 100 लगेगा, ये तो सबको पता है। देखिएगा 17 नंबर क्या बोल रहा है, ट्रू फॉल्स खुद से बनाना है। देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, 18 बताए थे पहला दिन, 1860 का कितना कितना प्रतिशत है? भाई 1860 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 3 18 यानी कि 30% है, यही आंसर हो जाएगा। अब 10% का अर्थ क्या गया? 10/100 यानी कि 1/10 हो जाएगा। अब इसको खुद से करना है, टाइम पास होगा काम में। हाँ देखिएगा 21 जैसे 6 पूरे 1/4% को दशमलव में बदलना है, डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में बदलें, यानी 24 ही कितना है? 25/400 भाई हो जाएगा ना, 25/400 हो जाएगा। 25/4 परसेंटेज में नीचे डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिएगा 4 से इसको भाग कर दीजिए, 100 मत काटिए, 4 से भाग करिए ऊपर और नीचे, 4 से किया तो 100 ऊपर कट गया, 4 से 24 कैरी 1 तो पॉइंट लेंगे 0 तो 4 टू जाएगा, कैरी 2 यानी 6.2 है। फिर डबल जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद डेसिमल होगा, यानी 6 तो 5 तो होगा 2 डेसिमल था, 2 जीरो और, यानी कि 4 के बाद डेसिमल होगा तो 1 जीरो और लगा दिया, 0.065 कितना है? 0.0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 3% का दशमलव में बदला है, यानी कि परसेंटेज का नीचे डबल जीरो यानी कि 0.03 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। चलिए अब देखिए रेशियो एक अलग चैप्टर भी है, इसमें भी घुसा दिया है रेशियो। चलिए रेशियो देखिए ऊपर आ रहा है, मतलब परसेंटेज में ही है रेशियो का, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है चलो देखिएगा देखिए भाई, सबसे पहले रेशियो होता क्या है। रेशियो हम लोग कल पढ़ेंगे, नहीं तो ट्री को पढ़ेंगे। रेशियो का अलग भी चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज में भी इसमें दे दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अर्थ हुआ अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात का जो साइन होता है ऐसे होता है, इसमें डबल कर दीजिएगा तो समानुपात हो जाएगा।
इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात, इसको बोलते हैं हिंदी में समानुपात। ठीक है, तो रेशियो देखिए क्या होगा, मान लीजिए ए रेशियो बी और समानुपात दिया हुआ है सी रेशियो डी। इसका अर्थ क्या हुआ, ये रेशियो क्या था, ए बाई बी हो गया, प्रोपोर्शन का अर्थ इक्वल टू होता है सी बाई डी, यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया, प्रोपोर्शन का अर्थ ये हो गया, रेशियो का एडी इज इक्वल टू बीसी हो गया। अच्छा, एक चीज और है, प्रोपोर्शन सबसे मेन चीज है। प्रोपोर्शन का अर्थ होता क्या है, प्रोपोर्शन का अर्थ होता क्या है, रेशियो ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट रेशियो ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू द, मतलब बाद वाले दो टर्म्स के रेशियो के बराबर होता है। पहले वाले दो टर्म का रेशियो बाद वाले दो टर्म के रेशियो के बराबर होता है। प्रोपोर्शन का अर्थ ये होता है, मतलब अगर ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर रहेगा 4:5, यहाँ पे दिया रहे आपको, जैसे देखिए तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, 4:5 के अनुपात में ही रहेगा, चाहे जो भी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रहता 16:20, यानी कि ये 4:20 में है, तो ये भी 4:20 में ही होगा। देखिए इसको कट करके देखिए, 4/16 4:5, ये भी 4:5। देखिए क्वेश्चन में इससे बहुत हम लोग को बेनिफिट होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन रटते हैं, वो सब जानने का यहाँ पे देखिए। हाँ, फॉर्मूला का भी जरूरी पड़ता है, कब, जब उसमें वेरिएबल रहे, वेरिएबल का मान बदलते रहता है, यानी कि ए टू मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या हो गया, जैसे 4, 5, 6। तो इस तरह अगर इसे अगर नंबर में दे देता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, पहले दो पद का अनुपात बाद के दो पद के अनुपात के बराबर होता है। अगर वेरिएबल में दे दिया तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर वेरिएबल में दे देगा तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड। कल हम लोग डीपली पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, अभी इतना जानिए जितना हम लोग क्वेश्चन इसमें दिया हुआ हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, पहले वाले दो पद का अनुपात बाद वाले दो पद के अनुपात के बराबर होता है। प्रोपोर्शन का अर्थ ये होता है, इसमें हम लोग को मीन प्रोपोर्शन भी पढ़ना है, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन सब पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन देखिएगा भाई, 3:13, देखिए वही बात हो गया। इज इक्वल टू का अर्थ क्या होगा, प्रोपोर्शन इक्वल टू में भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन को हम लोग साइन में इज इक्वल टू लिख सकते हैं। 15:65 भाई, इसको भी आप काटिए, 5 से कट जाएगा ना 13 वाला, यानी कि 3:13, 3:13 ठीक तो है, प्रोपोर्शन में है, हाँ सही है, इसमें दिया हुआ है हाँ या ना में बताना है। अब देखिएगा दूसरा नंबर, 4:5 इज इक्वल टू 16:1। अब बहुत लोग पता है इसको ऐसे बनाएंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे कि चौथा पद हमको निकालना है, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा प्रोपोर्शन का अर्थ क्या होता है, पहले वाले दो पद का अनुपात बाद वाले दो पद के अनुपात के बराबर, यानी कि पहला अनुपात किस रेशियो में है, 4:5 में है, तो ये भी 4:5 में ही होगा, यानी कि कितना मल्टीप्लीकेशन है, 4 गुना है, 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 4 यानी कि 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा 20। ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, पहले वाले दो पद का अनुपात बाद वाले दो पद के अनुपात के बराबर होता है। हम लोग को ऐसे करने का जरूरी नहीं है कि 4/5 इक्वल टू 16/x, यानी कि फिर 4x, फिर इसको तोता की तरह कर रहे हैं, 5 गुना 16 80, फिर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80/4, फिर इसको काटेंगे, फिर 20 लिखेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग देख लेंगे 4:5 है तो ये भी आगे वाला टर्म भी 4:5 में होगा, यानी कि ये 4:5 ये भी 4:5, यानी 4 गुना तो ये भी 4 गुना 20 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले दो पद के अनुपात बाद वाले दो पद के अनुपात के बराबर होता है, प्रोपोर्शन हमको यही बोलता है। ठीक है, देखिएगा तीसरा नंबर, ऐसे हम लोग को नहीं करना है कि 4/5 रेशियो हटाएंगे फिर बटा इसको करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पांच रेशियो 8, प्रोपोर्शन दिया हुआ है 1:16। ये देखिएगा भाई, ये 5:8 में है, तो ये भी किस रेशियो में होगा, 5:8 में होगा, यानी कि ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, बस खेल खत्म, ऑप्शन नंबर डी।
फिर खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना है कि 5/8 इक्वल टू x बटा 16 आप फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, नहीं। चौथा नंबर देखिए आप 30:x, ये है x/30, ठीक है। ये 30:x, ये भी 30:x में होगा, ये भाई 30:x में है तो ये भी 30:x में होगा, यानी कि x 30 है, यानी क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको मतलब यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो पता नहीं चल रहा है किस रेशियो में, एग्जैक्ट नहीं ना पता है, ये यहाँ पे x हमको पता ही नहीं है। अगर यहाँ पे पता रहा तो हम लोग ये कर सकते थे कि इतना मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 30/x, ये भी कितना हो जाएगा बताइए, x/30 इक्वल टू हो जाएगा ना प्रोपोर्शन हटेगा, ये कितना हो जाएगा 900, क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए 30 × 30 900 हो गया, x × x², फिर x बराबर कितना हो जाएगा √900, तो कितना हो जाएगा 30, भाई स्क्वायर हटेगा तो अंडर चलेगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ना, √900 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 900 यानी कि 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा इसके x के बाद। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर देखिएगा भाई, 5 नंबर x/5 और पर्सन दिया हुआ है 8/4, x बराबर आपको निकालना है, x बराबर 8 पूछ रहा है, ये 8/4 यानी कितना रेशियो है जी, 2/1 में है भाई, 2/1 में है ना, ये भी 2/1 में हो, एक वैल्यू का ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 गुना है नहीं, 5 गुना 1 गुना 5, ये भी 5 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिएगा यहाँ 1/2 और रेशियो 1/3, ये 3/2 के बराबर है कि नहीं, हाँ या ना में बताना है। तो भाई ये देखिएगा, पता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लिए तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए और इसमें भी मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, यानी कि ये कट जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, 3/2 और ये भी 3/2, ठीक है, हाँ हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखिए, ₹3 और 60 पैसा, ₹3 और 60 पैसा 5/2 के बराबर है कि नहीं। अब ये ₹3 में कितना पैसा हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा, और ये 60 पैसा, क्योंकि पैसा पैसा से अब ये नहीं कि इसको काट देंगे 3 से 60 बार, नहीं, एक टर्म में करना पड़ेगा, एक जाति में करना पड़ेगा, ये रुपया में है या इसको रुपया में कर लो, ये पैसा में दिया तो इसको पैसा में कर लो, ठीक है। तो ये कितना बार में हो जाएगा जी, 5/1 होगा, नहीं होगा, ये 5/1 है, 5/2 नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। चलिए 8 नंबर देखिए, ये टाइम एंड मेन एंड वुमेन का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ना रहता है मेन एंड वुमेन, इसमें खिचड़ी बना दिया है पूरा चैप्टर में, ठीक है, कभी रेशियो प्रोपोर्शन, कभी प्रॉफिट कभी परसेंटेज, पता नहीं क्या क्या किया है, मिक्सर एलिवेशन सब डाल दिया है चैप्टर में। मेन एंड वुमेन का क्वेश्चन है 8 नंबर, 20 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी उसे कितना दिन में करेंगे। चलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखिए, एक कंसेप्ट लिखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखिए, यदि अलग अलग आदमी लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी, ठीक है। यदि अलग अलग आदमी किसी काम को अलग अलग दिन में अलग अलग क्षमता से और अलग अलग घंटे में काम करते हैं तो उनका टोटल वर्क क्या होता है, उनका टोटल वर्क होता क्या है, M1 मतलब पहला आदमी, M मीन्स मैन बोल रहे हैं आदमी, D मीन्स डे यानी कि दिन, फिर H1 मतलब आवर कितना घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसका इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी होता क्या है, वर्क डन इन 1 डे इज कॉल्ड इफिशियंसी, मतलब क्षमता, कार्य क्षमता होता क्या है, एक दिन में की गई कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। यानी कि एक आदमी 2 दिन काम करता है, उसमें 2 दिन में 8-8 घंटा काम करता है और अपनी 2 की क्षमता से, तो ये भी हो सकता है, मतलब ये टोटल वर्क क्या हो गया M1 D1 H1 E1। अच्छा ठीक है,
और ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा आदमी अगर काम कर रहा है तो ये दो सब बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा m2 d2 s2 e2। e2 मींस क्या हो गया, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, h मींस क्या हो गया, आवर घंटा, d मींस क्या हुआ, डे मतलब दिन, डे मींस दिन, m मींस क्या हो गया, मैन, मैन मींस आदमी, ठीक है। यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, m1 d1 h1 e1 m2 d2 s2 e2। मतलब इसे कहने का कि अलग अलग आदमी किसी काम को अलग अलग दिन में करते हैं तो कुल कार्य ये होता है टोटल वर्क। TW मींस क्या होगा, टोटल वर्क, TW मींस क्या होगा, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। यदि अलग अलग आदमी किसी काम को अलग अलग दिन में अलग अलग घंटे अलग अलग आवर अलग अलग कार्य क्षमता से काम करते हैं तो टोटल वर्क होगा m1 d1 h1 e1 m2 d2 s2 e2 होगा, ठीक है। m मींस यहाँ पे क्या हुआ जी, मैन, यहाँ पे लिख देते हैं तो फिर कंफ्यूज होगा, मैन मींस आदमी, ठीक है, बहुत लोग घोड़ा भी समझ रहे हैं। डी मींस क्या हो गया, डे दिन, एस मींस क्या हो गया, आवर घंटा, ई मींस क्या हो गया, इफिशियंसी, इसी आवर, आवर मींस हो गया घंटा, ठीक है। इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी हुआ, ठीक है। इफिशियंसी मींस हो गया कार्य क्षमता, कार्य क्षमता होता क्या है, वर्क डन इन वन डे, वर्क, वर्क डन WORKDON, वर्क डन इन वन डे इज कॉल्ड इफिशियंसी, ठीक है। मतलब एक दिन में की गई कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं, लिख लीजिए, एक दिन में की गई कार्य को कार्य क्षमता बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं, ठीक है। एक दिन में की गई कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। ये कंसेप्ट था, इसको नोट करिए, ये टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ा जाता है लेकिन इसमें परसेंटेज में ही घुसा दिया है, मेन एंड वोमेन, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ा जाता है, ये मेन एंड वोमेन एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन में कई कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना, अलग अलग आदमी किसी काम को अलग अलग दिन में करते हैं तो क्या होगा, m1 d1, देखिए अगर इसमें आवर दिया रहेगा तभी आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि जा आवर तो दिया ही नहीं, ऐसा नहीं, m1 d1 h1 e1 m2 d2 s2 e2। अच्छा, और अगर बोल दे यहाँ पे, अगर यहाँ पे वन, अब वन अगर यहाँ टोटल वर्क हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाएगा, टोटल वर्क, फिर नीचे टोटल वर्क लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बोले ना इससे आधा काम करता है तो नीचे वर्क हो जाएगा और नीचे टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अगर ये वन बराबर फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वन बराबर क्या होगा, तो फिर m1 d1 h1 e1 इज इक्वल टू w1, मतलब पहला काम ये करता है, अपने इतना काम कर रहा है, अगर दे दिया जाए कि ये 20 मिनट काम कर रहा है तो नीचे 20, और फिर ये दे दिया जाए m2 d2, ये क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा e2। और दूसरा आदमी जो है मतलब वर्क 2 कर रहा है, मतलब दूसरा काम कर रहा है 30 मिनट काम कर रहा है तो नीचे 30 आ जाएगा, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। एट नंबर,
20 आदमी एक काम को 20 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? 20 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? 20 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उस काम को उसे कितने में पूरा करेगा? अच्छा, उस काम को कितने में पूरा करेगा, वही बात हुआ। ठीक है, तो अभी बताया ना मैं, अलग अलग आदमी किसी काम को अलग अलग दिन में काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क क्या होता है? m1d1 इक्वल टू m2d2। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी, बताइए। यानी कि m1 यानी कि 20, कितना आदमी है? 20 है, और d1 यानी कि 5, और एक आदमी यानी कि फिर m2 कितना है? 1 है, और कितना दिन में काम करेंगे? तो अब हमको पता नहीं है कितना दिन में काम करेंगे, तो इसको x मान लीजिए, d मान लीजिए, d दिन में काम करते हैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 100, 20 गुना 5 100 हो जाएगा। यानी कि 100 दिन में पूरा काम कर लेंगे, 100 डेज में काम पूरा खत्म हो जाएगा, 100 डेज में। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या दिया है? बी दिया हुआ है, सही है। ठीक है, तो 8 का बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है ITI में, ठीक है, देख लीजिएगा। m1 डिवाइड करके m2d2। अब देखिए इसमें 9 नंबर में भी इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया है, पता है क्या? 9 नंबर इसमें क्या दिया है? अगर इसमें 50 आदमी लगा दे, यानी कि एक आदमी की जगह पे अगर 50, देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद 9 बता रहा है, इसको नोट करिए। ये हो गया नोट, देखिएगा 9 नंबर क्या बोल रहा है। अब इसी में 9 नंबर यहाँ पे ये बोल दिया है, इसमें अगर 50 आदमी लगा दे, यानी कि एक आदमी की जगह 50 आदमी अब काम करेगा, तब काम कितना इनमें खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर m2 कितना है? 50 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा जी, बताइए। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी कि d हो जाएगा 2, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो काम और जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए ना, देखिएगा 10 नंबर ठीक है। 10 नंबर देखिए, दस नंबर भाई, दस नंबर देख लीजिए। 24 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/2 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 24 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। आधा काम को 1/2 में से आधा काम, वो जितना काम कर रहे हैं उससे आधा काम कितने में पूरा कर लेगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट कितना है? 24 है। ठीक है, और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे, और कितने दिन में? तो 90, यानी कि m1 d1 h1 कितना है? 10 था, और दिन कितना हो गया? 90 हो गया। और ये देखिएगा यहाँ पे m2 कितना है? 45 है, कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा काम कर रहा है, और कितने दिन में पूरा करेगा हमको इसका डे नहीं पता है, यानी कि यहाँ पे डे से गुना होता है ना। और आधा काम कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ये आधा काम, तो ये अगर मान लीजिए 2 यूनिट काम है,
ये अगर 2 यूनिट काम है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 2 का आधा 1 हो जाएगा। भाई 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा, आधा काम अभी देना पूरा करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 45 से ये 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो डी कितना आ गया जी, 30 आ गया, यानी कि 30 दिन में खत्म हो जाएगा काम। यानी कि 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके आधा काम कितना में खत्म कर देंगे, 30 दिन में काम को खत्म कर देंगे। 10 का हो जाएगा 30 आंसर। ऑप्शन नंबर डी 30 दिन इसमें है जी। ऑप्शन नंबर डी सी है, ये गलती से लिखा है सी 30 दिन। ठीक है, नोट करिए जल्दी 10 मिनट। चलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, 40 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है। ज़्यादा इससे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो फिर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए क्लास को अभी ऑफ कर रहे हैं। और 3 क्वेश्चन और बच गया है, कल खत्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।